इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के एमएसटीसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2022। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का अगर आपको वन शॉट वीडियो लेक्चर अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा हुआ है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के सारे कॉन्सेप्ट टच कर सके और उसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप। The question is, the first overtone of the vibrating air column of a closed pipe has the same frequency as the second overtone of an open pipe of 1.5 meter long. The length of closed pipe is. तो ऊपर से हमको पहले तो क्या काम करना है, ये पहले 3 लाइन का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है, 3-4 लाइन का। क्या बोला है? फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द एयर कॉलम ऑफ क्लोज पाइप। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ जो मुझे बोला हुआ है कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप, ठीक है, हैज द सेम फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी को लिखता है, हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द सेकंड ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप। तो यहाँ पे फिर सेकेंड ओवरटोन ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी बताइए, पूछिए, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन है कि ओपन पाइप का हमको लेंथ दे के रखा हुआ है, दैट इज 1.5 मीटर, ठीक है, ये ओपन पाइप का दिया हुआ है। एंड द लेंथ ऑफ क्लोज पाइप इज, और वहीं से हमको पूछा है कि लेंथ क्लोज पाइप की कितनी होगी, ये हमको बताना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो थ्योरी पे पढ़ते हैं। फर्स्ट ओवरटोन क्लोज पाइप का, अब क्लोज पाइप का फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप हमको पता है कि पाइप अगर क्लोज है तो उसके ऑड हार्मोनिक से प्रेजेंट रहते हैं। तो सेकेंड हार्मोनिक क्या होगा? 3v/4l, ठीक है। अब मैं यहाँ पे LC लिखता हूं क्योंकि मुझे क्लोज पाइप का लेंथ फाइंड करने को बोला हुआ है, ठीक है। इज इक्वल्स टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। सेकेंड ओवरटोन ओपन पाइप का मतलब थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक ओपन पाइप का ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट होने की वजह से 3v/2l आएगा, करेक्ट है। अब ये ओपन पाइप का इसलिए LO लिखता हूं, ठीक है। अब ये V से V वाले 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अपन को 2 1 2 2 to the 4 यहां से मिल जाएगा। तो मुझे अगर मैं 2LC इज इक्वल टू 1/LO है तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, तो मेरा डायरेक्ट स्टेप हो जाएगा 2LC इज इक्वल टू LO। अब हमें लेंथ ऑफ ओपन पाइप 1.5 मीटर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, LC इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे ओपन क्लोज पाइप का लेंथ फाइंड करना है, 1.5 डिवाइड बाय ये 2 इधर आ जाएगा। अब 1.5 2 मतलब 15/20, दैट मींस 3/4 एंड दैट मींस 0.75 मीटर होता है, ठीक है। तो देयरफॉर यहां अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट है, जो कि हमारे सॉल्यूशन के साथ। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज फ्रॉम कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद प्रोग्रेसिव वेव। अब क्वेश्चन क्या बोला है? A simple harmonic progressive wave is given by this equation, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव वेव का अपना इक्वेशन है। अब if the velocity, wave velocity is 1/8 the maximum particle velocity, then wavelength is, तो हमें लैम्डा फाइंड करने को बोला हुआ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये 2 लाइन में जो कंडीशन बोली हुई है ना, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, if the wave velocity is, मतलब हमें बोला गया है कि wave velocity is मतलब equals to 1/8, तो 1/8 the maximum particle velocity, मतलब maximum particle velocity is v maximum, ठीक है। ये हमने ऑसिलेशन में समझा था कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितना होता है, a ओमेगा होता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, a ओमेगा, ठीक है। और अगर थ्योरी की बात करेंगे तो वेव वेलोसिटी मैंने थ्योरी के वीडियो में डिस्कस किया था कि v वेव कितना होता है, इट इज ओमेगा/k होता है, ठीक है। तो चलो ये 2 कंडीशन हम इधर अप्लाई करेंगे और वेवलेंथ निकालने की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब v वेव इज ओमेगा/k होता है, इज इक्वल टू 1/8 the particle velocity, that means a ओमेगा। अब ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अब हमारे पास a है और ये k। अब एक बात और याद रखना है कि k का मतलब क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि k इज इक्वल टू 2π/λ होता है, ठीक है। ये कैसे पता चलता है हमको? देखो, कुछ वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे कि k इज 2π/λ। ये अभी यहाँ समझ, ठीक है। थ्योरी नहीं देखी होगी तो ये बात यहाँ समझनी पड़ेगी, नहीं तो थ्योरी लेक्चर पे भी ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब 1/, अब मैं करा क्यों? क्योंकि मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे अगर k की जगह पर ये वैल्यू लिखता हूँ तो 2π/λ। अब लैम्डा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, इज इक्वल टू 1/8 इंटू a,
ठीक है, तो ये टर्म जब उधर चला जाएगा तो 2 1 2 2 4 8 हो जाएगा, और ये पाई उधर जाके इक्वेशन मुझे मिलेगा a पाई अपॉन 4। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है, a इज एम्पलीट्यूड, और अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऐसे a कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो अभी हमें इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। अब हम ये इक्वेशन अगर देखेंगे तो दिस इज लाइक कि हमारा प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx। ठीक है, तो अभी हमें इस इक्वेशन में देखा जाए तो 2 पाई बाहर निकाला है, वो हम कैसे निकालेंगे, यहां से 2 पाई और यहां से 2 पाई कॉमन दे देंगे तो। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ इन सब का यूज नहीं है, a यहाँ पे है और यहाँ पे y0 है, मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि a की जगह पर y0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब मेरा इक्वेशन जो है वो इस फॉर्मेट में दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर मैं लिखूंगा इस इक्वेशन को कि a की जगह पर आई कैन राइट a की जगह पर y0, क्योंकि ये इक्वेशन मेरा अभी दिया हुआ है प्रोग्रेसिव वेव का, तो देयरफॉर दिस बिकम्स y0 पाई बाय 4। That means my option B is correct. So moving to question number 3, which is the concept related with stationary wave. अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, see a stationary wave is represented by y equals to this equation, ठीक है, where x and y are in centimeter and t is in second। ठीक है, distance between two successive or consecutive node is, तो हमें distance between node and node फाइंड करना है। सबसे पहले इसकी बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करता हूँ। देखो, अगर डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड फाइंड करना है ना, मतलब एक्चुअली क्या फाइंड करना है इसको समझो। ये हमारे पास स्टेशनरी वेव है, ठीक है, स्टेशनरी वेव को अगर फॉर्म कर रहे हैं अपन, तो जब ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है लैम्डा, करेक्ट है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, नोड के और नोड के बीच में सक्सेसिव डिस्टेंस कितना है, मतलब मुझे ये पॉइंट नोड का दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट नोड का दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअली मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है। अब मुझे बताओ, अगर ये पूरा डिस्टेंस लैम्डा है तो ये डिस्टेंस कितना है, आधा हो जाएगा उसका, दैट मींस लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो अगर आपको बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड बताओ, तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि इस वैल्यू को क्या एक्चुअली फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड इज लैम्डा बाय 2। ठीक है, ऐसा एग्जाम में दूसरा पलट के पूछ सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड एंटी नोड कितना होगा, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का होगा ना, तो एक्चुअली ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। ठीक है, अब देखो, अगर हमें ये वैल्यू पता लगानी है तो मुझे सिर्फ लैम्डा पता लगाना है, और वो बहुत आसान है इस इक्वेशन से। ठीक है, ट्राई करने की कोशिश करो सॉल्व करने की। बाकी हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, पहले अपन स्टेशनरी वेव के इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कैसे, तो देखो y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन स्टेशनरी वेव का पहले मैं लिखता हूं। अब मुझे साइन वाला पहले दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं 2a sin kx cos ओमेगा t, ये इक्वेशन है हमारे पास स्टेशनरी वेव का। ठीक है, और अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चल रहा है, अब एक बात और सही से समझ लो कि अगर लैम्डा फाइंड करना है, मतलब ये बहुत कनेक्टेड किससे रहता है, k से, तो मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि हर इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर करूं, मैं सिर्फ k का कंपैरिजन करूंगा ताकि मेरा लैम्डा मुझको मिल जाए। तो k को अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो मुझे मिलेगा k इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है ना, अब k मतलब 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो पाई से पाई कैंसिल, सॉरी पाई से पाई कैंसिल, ये टर्म इधर चला जाएगा, तो 1 अपॉन लैम्डा विल बी 1 अपॉन 8, तो लैम्डा कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो 8 डिवाइड बाय 2 मींस 4 सेंटीमीटर मेरा आंसर फाइनली आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सेप्ट इज अगेन रिलेटेड विद क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप का। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड एयर कॉलम इज वाइब्रेटिंग इन द फोर्थ ओवरटोन। तो यहाँ पे पहली बात तो नोट करना है कि पाइप क्लोज है एक एंड से, और ओवरटोन कौन सा चल रहा है, फोर्थ ओवरटोन चल रहा है, तो वाइब्रेटिंग एयर कॉलम हैज। तो अब यहाँ से क्वेश्चन में तो इतना ही समझ में आ रहा है कि क्या बोला है, एयर कॉलम के बारे में, क्लोज पाइप है और फोर्थ ओवरटोन में रन कर रहा है, बट बाद में ऑप्शन को देखते तो समझ में आता है कि नोड्स एंड एंटी नोड्स के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब हम सोचते हैं कि अगर पाइप क्लोज है तो अगर फर्स्ट ओवरटोन की बात करेंगे, सॉरी फर्स्ट हार्मोनिक की बात करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट हार्मोनिक ऐसे कुछ प्रोड्यूस होती है। अब फर्स्ट हार्मोनिक में देखेंगे तो एक नोड और एक एंटी नोड बनने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम सेकंड हार्मोनिक की बात करेंगे तो सेकंड हार्मोनिक के अंदर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो यहां देखेंगे तो 2 एंटी नोड और 2 नोड बन रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम थर्ड हार्मोनिक में बढ़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे तो 1 2 3 एंटी नोड फॉर्म हो रहे हैं और 3 नोड तैयार हो रहे हैं।
ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर फर्स्ट हार्मोनिक है तो एक नोड एक एंटी नोड, सेकंड हार्मोनिक है तो दो नोड दो एंटी नोड, थर्ड हार्मोनिक है तो तीन नोड तीन एंटी नोड, इन द सेम वे फोर्थ हार्मोनिक होगा तो फोर नोड एंड फोर एंटी नोड। बट ध्यान में रखो, कोओवरटोन जितना भी रहता है उसका हार्मोनिक एक ज्यादा होता है। तो ठीक है, तो इससे आपको समझ में आएगा कि फिफ्थ हार्मोनिक मतलब 5 नोड और 5 एंटी नोड, और फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब ही फोर्थ ओवरटोन। तो ऑप्शन डी मैच करता है जो फोर्थ नोड 5 नोड एंड 5 एंटी नोड का ऑप्शन रखता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज विद क्लोज पाइप ओपन पाइप, पर यहाँ थोड़ा फंडामेंटल चेंज हो गया, यहाँ पिथ ओवरटोन के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है कि अ पाइप क्लोज एट बोथ एंड्स एंड अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स एंड अ पाइप क्लोज एट बोथ एंड्स हैव सेम लेंथ। तो पाइप ओपन और क्लोज की दोनों की लेंथ इक्वल है। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इन द पिथ ओवरटोन इज, तो हमें रेशियो बताना है। अब एयर कॉलम में किसका बताना है, ओपन का तो क्लोज का, इन दोनों का रेशियो बताना है पिथ ओवरटोन में। तो पहली बात तो ओपन का अगर पिथ ओवरटोन देखेंगे तो पिथ ओवरटोन का फॉर्मूला फॉर ओपन पाइप इज P+1 इंटू N। हाँ, अब कौन सा ओपन पाइप का इसलिए NO। ठीक है, और क्लोज पाइप का अगर बोलेंगे तो क्लोज पाइप का ओवरटोन होता है 2P+1 इंटू NC। ठीक है, दिस इज द रेशियो। तो अब लेकिन अभी भी ओपन पाइप है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, इट इज V/2L। ठीक है, तो V/2L होल डिवाइड बाय 2P+1 इंटू V/4L होगा। अब ये फैक्टर ये 1 बन जा, ये 2 जा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो एक्चुअली 2 ब्रैकेट P+1 अपॉन 2P+1, दिस विल बी माय फाइनल आंसर। तो 2P+1 अपॉन 2P+1, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो हमने अभी इस वीडियो के अंदर 5 क्वेश्चन किया, अगले वीडियो के अंदर भी हम 5 क्वेश्चन करेंगे जो CET 2022 में पूछा गया है। If you have any value from this videos, then like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. We'll meet in the next video.